अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ईद कुर्बान 2023 के लिए जानवरों की तैयारी और परवरिश मुकम्मल हो चुकी है और जानवरों की खरीदारी का सिलसिला भी जारी है। इस कारोबार में नए आने वालों के लिए सबसे अहम मसला जानवरों की सही कीमत पे फरोख्त करना है। अगर आप इस कारोबार के अंदर नए हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। एक फार्मर सारा साल अपना वक्त, पैसा और मेहनत करके जानवर पालता है और अगर सही कीमत ना मिले तो फिर इस कारोबार के अंदर उसको कोई फायदा नहीं। जानवर फरोख्त करते हुए ये चंद अहम काम आपने करने हैं ताकि आपका प्रॉफिट कम ना हो। सबसे पहले हम जानवर की असल कीमत का तयन करेंगे और इसके लिए दो काम करने हैं। नंबर 1, फाइनेंशियल कैलकुलेशन, यानी जानवर की खरीदारी से लेके परवरिश तक जितने भी अखराजात आए हैं आप उन्हें कैलकुलेट करें और जमा कर लें। मिसाल के तौर पे आपने 3-3.5 मन का अच्छी नस्ल का खूबसूरत जानवर 1 लाख के अंदर खरीद किया है और उसकी तैयारी के ऊपर आपके 40,000 रुपये अखराजात आए हैं, तो इसके हमारी जो टोटल अखराजात हुए वो 1,40,000 हैं। इसी तरह आप हर एक जानवर की खरीदारी और उसकी तैयारी का जो है अलहदा से कैलकुलेशन करेंगे ताकि हमें हर जानवर की अलहदा से कीमत का तयन हो सके। दूसरे नंबर के ऊपर जितने भी जानवर आपके पास मौजूद हैं आपने सबका वजन करना है। जो बड़े फार्मर हजरात हैं उनके पास अपना इस्लामी कांटा मौजूद होता है जिसके ज़रिए वो वक्तन फ़वक्तन अपने जानवर का वज़न करते रहते हैं। जो नए और छोटे फार्मर हजरात हैं वो अपना जानवर का वज़न या किसी से कांटा उधार लेके कर सकते हैं या आपके नज़दीक जो इस्लामी कांटा मौजूद है वहाँ अपने जानवर को ले जाएं और उसका वज़न करवा लें। मिसाल के तौर पे जब आपने जानवर खरीद किया उस वक्त उसका वज़न 3-3.5 मन था और जानवर की तैयारी के बाद जब हमने इसका वज़न किया तो 5.5 से 6 मन के करीब है। इस तरह हमारे पास जानवर का एग्जैक्ट वेट आ जाएगा। इसी तरह आपने जितने भी जानवर हैं सबका टोटल वेट कैलकुलेट कर लेना है ताकि हम उसकी कीमत का तयन कर सकें। अब हमारे पास जो टोटल अखराजात हुए हैं वो 1,40,000 रुपये, जबकि जो टोटल वजन हुआ है वो तकरीबन 6 मन है। अगर 30,000 फी मन के हिसाब से भी अगर हम रेट लगाएं तो ये 1,80,000 रुपये बनते हैं और इसके साथ जानवर का रंग, खूबसूरती और नस्ल के अगर हम इसके अंदर 10 से 15,000 रुपये ऐड करें तो ये तकरीबन जानवर की जो सही कीमत बनती है वो 2 लाख रुपये बनती है। अब अगर आपने जानवर 2 लाख रुपए के ऊपर बेचना है तो जब व्यापारी से आप डिमांड करेंगे तो 2 से 2.5 लाख के दरमियान आप इसकी कीमत डिमांड कर सकते हैं और एक मकबूल प्रॉफिट जो कि 40 से 50,000 रुपये फी जानवर बनता है उसको रख के आप इस जानवर को 1,95,000 2 लाख तक इसको आप सेल कर सकते हैं। कीमत के तयन के बाद जो अगला मरला है वो जानवर की फरोख्त का है कि जानवर को कहाँ पे फरोख्त किया जाए। उसके लिए हमारे पास 2 ऑप्शन है। एक ये कि आप अपना जानवर फॉर्म के ऊपर ही सेल कर दें और दूसरी ऑप्शन मंडी की है। इन दोनों को हम डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। फॉर्म के ऊपर आप जो जानवर हैं, जो मकामी कस्टमर हैं, जो आपके जो शहरी इलाके के लोग हैं, आप उनको सेल कर सकते हैं और उसके लिए ज़रूरी है कि आप सोशल मीडिया ऐप्स का इस्तेमाल करें। अपने व्हाट्सएप स्टेटस के ऊपर उसको लगाएं, फेसबुक के ऊपर आप पेजेस बनाएं और साथ में अगर आप कुछ बैनर बनवा लें तो शहर के चौकों के ऊपर आप लगा सकते हैं, जिसके ज़रिए जो मकामी जो शहरी आबादी है उसके लोग आपके फॉर्म के ऊपर आके जानवर परचेज कर सकते हैं। आपके रिश्तेदार हैं, आपके दोस्त अहबाब हैं, तो इस तरह आप एक तरीका तो ये है कि जानवर आप फरोख्त कर लें। और जो दूसरी ऑप्शन है वो व्यापारी की है, लेकिन व्यापारी के अंदर आपने इस चीज़ का ख्याल करना है जो मकामी व्यापारी है, क्योंकि वो आपको जानता है कि ये कारोबार के अंदर नए आए और इन्होंने ना मंडी के अंदर जाना है और ये जानवर हमें ही सेल करेंगे। मकामी व्यापारी आपस में अमला तय करते हैं और उनकी कोशिश होती है कि आपको जानवर का एक तो वज़न कम से कम बताया जाए और दूसरा जो उसके रेट है वो कम से कम आपको लगाएं और साथ में आपको ये कहेंगे जी कि मंडी की हालात इस तरह के हैं, खरीदारी कम हो रही है, जानवर की कीमत इतनी नहीं लग रही, तो उनकी हत्तुल इम्कान कोशिश यही होगी कि कम से कम कीमत पे आप पे जानवर खरीद करें। तो इस चीज़ के अंदर आपने ख्याल करना है और इसीलिए हमने जानवर की कीमत का तयन कर ली है ताकि हमें इसके अंदर कोई मसाइल दरपेश ना आए। इसके साथ साथ जो दूसरे शहरों से व्यापारी खरीदारी के लिए आते हैं आप उनके साथ रब्ता करके अपने जानवर को फरोख्त कर सकते हैं। देखिए, आपने भी प्रॉफिट कमाना है और व्यापारी ने भी कमाना है।
تو آپ زیادہ لالچ آپ بھی نہ کریں اور وہ بھی نہ کریں، تو جو دونوں کے لیے ون ون سچویشن ہو کہ آپ کو بھی ایک جائز منافع ملے اور بیوپاری بھی اپنا منافع اس میں سے کمائے، تو ایسے ریٹ اگر آپ کو مل رہے ہیں مناسب تو آپ کو ایک سیل کر دینا چاہیے۔ جانور کو فروخت کرنے کی جو دوسری اور آخری آپشن ہے وہ منڈی ہے، اور عید الاضحیٰ سے تقریباً 1.5 ماہ پہلے جانوروں کی خریداری شروع ہو جاتی ہے۔ تو آپ ایک تو یہ کریں، جو آپ کی نزدیکی منڈیاں ہیں ان کو آپ اکثر اوقات وزٹ کریں تاکہ آپ کو وہاں کے ریٹ کا اندازہ ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ عید قربان سے 1 ماہ پہلے جو آپ کی ہفتہ وار منڈیاں لگتی ہیں اس کے اندر آپ 2 سے 3 جانور فروخت کے لیے لے جائیں، کیونکہ پورے پاکستان میں اس وقت خریداری ہو رہی ہوتی ہے، بیوپاری مختلف علاقوں سے مختلف شہروں سے آئے ہوتے ہیں، تو آپ کے جانور کی ایک اچھی قیمت آپ کو وصول ہو جاتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ منڈی میں فروخت کا جو دوسرا طریقہ ہے وہ عید قربان کی منڈی ہے۔ جس طرح کے آپ کے جانور ہیں اسی طرح کی منڈی کا انتخاب کیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر آپ کے جانور ہیوی بریڈ کے ہیں، 6 من سے زیادہ وزن کے ہیں، تو ان کے لیے جو بہترین منڈی ہے وہ کراچی کی منڈی ہے، کیونکہ وہاں جو ہے لوگوں کی پرچیزنگ پاور زیادہ ہے اور آپ کو ایک خاطر خواہ منافع مل جائے گا۔ اس کے بعد جو درمیانی کیٹیگری کے جانور ہیں 4 سے 5 من کے، ان کو آپ لاہور، اسلام آباد، فیصل آباد، ملتان، بہاولپور اور جو لوکل منڈی ہیں اس کے اندر آپ اس کو فروخت کر سکتے ہیں اور ایک جائز منافع کما سکتے ہیں۔ اگر آپ اپنے جانور عید قربان والی منڈی میں فروخت کے لیے لے جاتے ہیں تو یہ چند باتیں آپ اپنے ذہن میں ضرور رکھیے گا کہ فی جانور 10 سے 20 ہزار روپے آپ کے اخراجات آئیں گے، جس کے اندر ٹرانسپورٹ ہے، کھانے پینے کے اخراجات ہیں، جانور کی خوراک ہے، آڑت ہے، اور یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس منڈی کے اندر لے کے جا رہے ہیں، اس حساب سے یہ اخراجات فی جانور آپ ذہن میں رکھیے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ جو منڈی کے اندر جو موسمی حالات ہیں اس کے مسائل ہیں، کوئی بارش آ جاتی ہے، اس کے اندر جانور کو سنبھالنا رکھنا، اس کے مسائل، اس کے علاوہ جو ہے نا آپ نے وہاں پہ ٹائم دینا ہے، گرمی کے موسم ہے، موسمی شدت ہے، تو یہ ساری چیزیں آپ اپنے ذہن میں رکھیے گا منڈی میں جانے سے پہلے۔ امید ہے اس ویڈیو کے اندر آپ کو یہ کافی سارے جانور کو فروخت کرنے کے حوالے سے مسائل واضح ہو گئے ہوں گے، اور اس طرح کی مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو شیئر کریں۔ تھینک یو۔